Hello student, welcome back to the another session of the lesson of plus 2 class Geography मानव विकास। देखो पिछले चैप्टर सेशन में हमने किया था कि मानव विकास के जो स्तर है, 4 स्तर है, वो कौन कौन से है। मानव विकास और मानव वृद्धि में क्या अंतर है, देखो वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, ठीक है। और उसके 4 स्तरों के बारे में किया था। आज हम करने जाएंगे मानव विकास के उपागम और मानव विकास का मापन। जैसे कि मानव विकास का सबसे पहले हम कर लेते हैं मानव विकास का मापन। मानव विकास का मापन, ठीक है। अभी ये देखो मानव विकास का जो मापन है उसको हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, हमारा HDI के द्वारा, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं मानव विकास सूचकांक, ठीक है, HDI। हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसको यूज करके हम क्या करते हैं, मानव विकास का मापन करते हैं, ठीक है। अभी इसमें हम कौन कौन से मतलब वो कारक लेते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें हम 3 चीजों को शामिल करते हैं। पहला है हमारा स्वास्थ्य, ठीक है। दूसरा है हमारा शिक्षा और तीसरा है हमारा संसाधनों तक पहुंच। ओके, तो हम इसमें इन 3 चीजों को क्या करते हैं, यूज करते हैं। मानव विकास का मापन हम HDI के द्वारा करते हैं। मानव विकास सूचकांक जिसे कहा जाता है, इसमें हम 3 सूचकांकों को लेते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और हमारा हो गया संसाधनों तक पहुंच। इनके आधार पर हम क्या करते हैं, एक क्रम तैयार करते हैं जिससे हम ये बताते हैं कि मानव का विकास जो है वो कैसा है, उसका विकास उच्च स्तर का है या उसका विकास निम्न स्तर का है। तो मानव विकास सूचकांक के लिए हम इन क्रमों का यूज करके, मतलब ये क्रम जो है वो 0 से 1 के बीच का क्या होता है, स्कोर होता है, ठीक है। 0 से 1 के बीच के स्कोर में हम इसे रखते हैं। तो अभी आगे हम बात करें स्वास्थ्य की। देखो एक स्वस्थ मनुष्य ही क्या है, मतलब हेल्थ इज वेल्थ हम जिसे बोल देते हैं, ठीक है। मानव का स्वस्थ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्या है, सूचकांक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो जन्म के समय हमारी जो जीवन प्रत्याशा होती है, मतलब जन्म के समय हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, जीवन प्रत्याशा जो होती है, उसके आधार पर हम ये बताते हैं कि उस देश का जो स्वास्थ्य है वो कैसा है। अगर जन्म के समय हमारी जो जीवन प्रत्याशा उच्च है, मतलब हमारा जो यहाँ पे स्वास्थ्य जो है, जो सिस्टम है, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये हमारा सूचकांक बहुत अच्छा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमें यही बताती है कि जो दीर्घ आयु तक यहाँ पे लोग क्या है, जीवित है दीर्घ काल तक, और जिसके कारण हमारा जो जीवन प्रत्याशा वो क्या है, उच्च है। अगर निम्न जीवन प्रत्याशा रहेगी तो हमें उसका मतलब क्या है कि हमारा जो स्वास्थ्य सिस्टम है वो अच्छा नहीं है। मतलब एक मानव के विकास को अगर हम माप रहे हैं तो उसके लिए हम जो स्वास्थ्य है वो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचकांक है। स्वास्थ्य जितना अच्छा रहेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितनी अच्छी रहेगी या के समय जीवन प्रत्याशा जितनी अच्छी रहेगी, उतना ही उच्च उस देश का क्या रहेगा, स्वास्थ्य सूचकांक रहेगा, ठीक है। और उसके आधार पर अगर स्वास्थ्य सूचकांक अच्छा रहेगा, इसका मतलब मानव का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। मानव विकास क्या है, बहुत
अच्छा है, ठीक है, मानव का विकास हो रहा है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारी शिक्षा, एजुकेशन। देखो शिक्षा लोगों को क्या प्रोवाइड कर रही है, ज्ञान प्रोवाइड कर रही है, समझ प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना। शिक्षा हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करती है, एक समझ पैदा करती है, जिससे हम चीजों को समझकर, ठीक है, हम उसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मतलब कोई भी काम है वो हम सोच समझ कर करते हैं। अगर हमारे पास नॉलेज है तो ही हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रोग्रेस कर सकते हैं, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। मतलब ज्ञान, शिक्षा हमें क्या दे रही है, ज्ञान दे रही है, नॉलेज दे रही है, ठीक है। तो शिक्षा जो है उसके आधार पर हम ये देखते हैं कि जो साक्षरता दर है, मतलब जो वृद्ध साक्षरता दर है वो कितनी है, ठीक है, सॉरी, साक्षरता दर, ठीक है ना। हमने किया था साक्षरता दर में हम क्या करते हैं कि 7 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग क्या है पढ़े लिखे हैं, मतलब जो पढ़ भी सकते हैं, लिख सकते हैं, उन लोगों का हम क्या निकालते हैं, एक साक्षरता दर हम तैयार करते हैं, ठीक है। अब इस साक्षरता दर में ये भी देखते हैं कि वृद्ध साक्षरता दर कितनी है, या फिर हमारे विद्यालयों में जो सकल नामांकन अनुपात है कितना है, मतलब कितने बच्चों का एडमिशन हो चुका है। नामांकन का मतलब क्या होता है, एडमिशन होना, मतलब सकल, मतलब टोटल में जितने भी बच्चे हैं 7 साल से या 7 साल के ऊपर के, मतलब उनमें से कितने बच्चों का नामांकन विद्यालयों में किया जा चुका है। और हमारी जो वृद्ध, मतलब जो प्रौढ़ लोग है, वृद्ध बोल रही हूँ मैं, इसको प्रौढ़ बोलते हैं, ठीक है ना। प्रौढ़ जो है वो साक्षरता दर कितनी है, मतलब स्कूलिंग होने के बाद भी तो लोगों की साक्षरता दर यहाँ पे क्या की जाती है, मापी जाती है, उसका एक अनुपात निकाला जाता है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि उस देश में जो है शिक्षा का स्तर कैसा है, ज्ञान तक कितनी पहुंच है। अगर शिक्षा का साक्षरता दर हमारी बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी है, इसका मतलब उस देश का जो शिक्षा का स्तर है बहुत अच्छा है। शिक्षा का स्तर अच्छा है मतलब वहाँ का जो मानव विकास स्तर है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर साक्षर लोगों की कमी है, निरक्षरता बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब उस देश की जो शिक्षा है उसमें कमी है, ज्ञान तक पहुंच में कमी है, जिसके कारण मानव विकास में भी क्या है, कमी है, मतलब वहां पे मानव विकास नहीं हुआ है। तो मानव विकास का हमारे 2 सूचकांक हो गए, स्वास्थ्य और शिक्षा। शिक्षा भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट सूचकांक है, क्योंकि शिक्षा ही लोगों को क्या देती है, ज्ञान देती है। हम हमारी नॉलेज का यूज करके क्या करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, विकास करते हैं, हमारे ज्ञान को यूज करके हमारे जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हैं। अगर बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें संसाधनों तक पहुंच की, तो संसाधनों तक पहुंच जो है, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था, अमर्त्य सेन ने दिया था। संसाधनों तक पहुंच की, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये अमर्त्य सेन ने दिया था संसाधनों तक पहुंच। उनके अनुसार क्या, अगर हम जितने सक्षम होंगे उतना ही हम क्या कर सकते हैं, संसाधनों तक पहुंच सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम देखें संसाधनों तक पहुंच में, तो ये हमारी क्या है, क्रय शक्ति को दर्शाती है। क्रय शक्ति, देखो क्रय, क्रय का मतलब क्या है, क्रय और विक्रय, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या करती है, क्रय शक्ति को दर्शाती है, और इसको हम किस में मापते हैं, डॉलर में मापते हैं। किस में मापते हैं हम इसको, डॉलर में मापते हैं। क्लियर। तो इसको हम क्या करते हैं, डॉलर में मापते हैं, और बाद में जो है हम ये लगाते हैं, जब मापते हैं इसको, तो इसके जो आयाम होते हैं, मापन के जो आयाम है, उसको हम 1/3 भारिता में करते हैं, मतलब 1/3 में देखते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे स्कोर क्या लिया है, 1 का लिया है, ठीक है ना। हमारा स्कोर क्या है, 1 तक का है, बटे में 3 मतलब ये तीनों। क्लियर। ये हमारी क्या है, भारिता है। इन तीनों को हम क्या करते हैं, भारिता में मापते हैं, दिया जाता है।
HDI जो है वो हमारी क्या कहती है कि जो हमारी भारिता है, मतलब इन तीनों का जो कुल योग है, ठीक है, इन तीनों का कुल योग जो है वो एक के बीच में होता है। अगर 0.983 आ रहा है इन तीनों का कुल योग, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो संसाधनों तक जो पहुंच है या फिर हमारी जो जीवन मानव विकास का जो विकास है हमारा, वो क्या है, बहुत उच्च स्तर का है। ठीक है, हमारा जो विकास हो रहा है वो क्या है, अति उच्च स्तर का हो रहा है, अति उच्च स्तर। देखो ये संसाधनों तक पहुंच में तो हमारी ये आ जाते हैं कि मतलब हमारी जो क्रय शक्ति है तो उसके हिसाब से हम इसको क्या करते हैं, डॉलर में मापते हैं कि हम कितने संसाधनों तक हमारी पहुंच है, मतलब हमारी आय कितनी है। अभी अगर हम भारिता की बात करें तो 1/3 हमने स्कोर किया है, तो उसको अगर 0.983 किसी का आ रहा है, किसी देश का स्कोर आ रहा है, इसका मतलब वहां का जो स्तर है मानव विकास का वो क्या है, अति उच्च स्तर है वहां पे। ठीक है, अगर 0.268 आ रहा है तो मतलब क्या है, ये अत्यधिक न्यूनतम स्तर है। ठीक है ना, अति निम्न स्तर है। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीज मानव विकास का जब हम मापन करते हैं तो हम उन तीनों सूचकांक को लेते हैं, और ये तीनों सूचकांक को जब हम 3 से भाग दे रहे तो हमें पता चल जाता है कि उस देश का जो मानव विकास है उसका स्तर कैसा है, अति उच्च स्तर है या निम्न स्तर है। अभी इसके बाद अगर हम बात करें तो कई बार क्या होता है कि मानव विकास सूचकांक के लिए हमने ये तो लगा लिया कि हमारी मतलब स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षा कैसा है, हमारा जो है संसाधनों तक पहुंच कैसी है, ठीक है, इनका तो हमने मापन कर लिया। बट आगे अगर हम देखें तो हमारी HDI क्या करती है, मानव विकास सूचकांक के साथ साथ, ठीक है ना, इसके अलावा भी हमारा एक मानव गरीबी सूचकांक जो है वो भी इसमें लिया जाता है। मानव गरीबी सूचकांक, ठीक है, ये तो है मानव विकास सूचकांक की विकास कितना हो रहा है, मतलब हमारा क्या डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा जीवन स्तर कितना बढ़ रहा है, उसके बारे में है। ठीक है, मानव गरीबी सूचकांक जो है वो गरीबी के आधार पर क्या करती है, निकालती है, मतलब ये क्या करती है, कमी दिखाती है किसमें, मानव विकास में। जब हम मानव गरीबी सूचकांक मापते हैं तो वो हमें ये दिखाती है कि मानव विकास में क्या कमी है, क्या कारण है। देखो गरीबी सूचकांक के क्या कारण है, गरीबी सूचकांक जब निकालते तो हम ये देखते कि निरक्षरता लोग कितने हैं, ठीक है ना, उनका स्वास्थ्य कितना खराब है, मतलब वो स्वास्थ्य का मतलब है कि उनको प्योर वाटर मिल रहा है या नहीं है, स्वच्छ जल मिल रहा है या नहीं है, ठीक है, आवास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, भोजन है, ये सारी चीजें बहुत ही कम मात्रा में जब उनको प्रोवाइड हो रही है, तब बहुत इसका स्तर बहुत ज्यादा कम है, तो हम उसको किस में मापते हैं, मानव गरीबी सूचकांक में मापते हैं। तो ये क्या दिखाता है कि मानव विकास में कितनी कमी है। अभी इन दोनों चीजों का मापन किसके द्वारा किया जाता है, UNDP के द्वारा। ठीक है, HDI जो है, कई बार ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, या मानव गरीबी जो सूचकांक है तो वो कौन प्रदर्शित करता है, वो प्रदर्शित करता है हमारा UNDP। ठीक है, अभी आगे हम इसमें करेंगे उपागम, मानव विकास के उपागम। ये तो थे हमारे मानव विकास को हम कैसे मापते हैं और उसके लिए हम कौन कौन से सूचकांकों का यूज करते हैं। तो हमारा जो HDI है मोस्टली इन तीनों ही चीजों पे क्या करता है, निर्भर करता है। वो देखता है इन देशों का, हर देश का ये स्तर कैसा है, जिसके कारण ये बताया जाता है कि उस देश का जो विकास स्तर है वो अति उच्च है या बहुत ही ज्यादा कम है। सबसे अभी हम करें
करेंगे मानव विकास के उपागम। ठीक है, मानव विकास के उपागम। तो सबसे पहले इन उपागमन में हम बात करेंगे आय की, जो हमारा बहुत ही पुराना उपागम है। देखो, किसी भी देश की जब हम पर कैपिटा इनकम या उस देश के अगर हम विकास की बात करते हैं, तो जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक है, वो किसको क्राइटेरिया मानता है? आय को मानता है। आय जो है वो हमें ये बता देती है कि उस देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। प्रति व्यक्ति आय से ही हम ये पता लगाते हैं कि उस देश का जो डेवलपमेंट है, विकास स्तर है, वो कितना है। तो मोस्टली जो है हमारा वर्ल्ड बैंक इसी उपागम को क्या करता है? यूज करता है जो एक देश के डेवलपमेंट लेवल को बताने के लिए, उसके विकास स्तर को बताने के लिए। तो जो आय है ये हमारा बहुत ही सबसे पुराना क्या है? उपागम है। आय हमें ये बताती है, अगर किसी भी देश की पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय जितनी अच्छी है, इसका मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी है, इसका मतलब वो कैसा देश है? विकसित देश है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा कम है, इसका मतलब वो देश कैसा है? विकासशील देश है। वहां पे रहने वाले लोगों का जीवन स्तर क्या है? बहुत ज्यादा कम है। तो आय उपागम हमें ये बताता है कि जितनी ज्यादा आय होगी उतना ही हमारा जीवन जो स्तर होगा वो क्या होगा? बहुत ही उच्च होगा। मतलब जितनी ज्यादा आय होगी उतना ही हमारा जीवन स्तर अच्छा होगा, हमारा रहन सहन अच्छा होगा, हमारा स्टैंडर्ड जो है वो बहुत अच्छा होगा। हमें उतनी ही क्या मिलेगी? स्वतंत्रता मिलेगी। उतने ही ज्यादा रिसोर्सेज का हम क्या करेंगे? यूज करेंगे, बहुत ज्यादा संसाधनों को यूज कर पाएंगे। मतलब आय ये बता रही है कि आय के कारण हम कहाँ कौन कौन से संसाधनों की क्या करते हैं? पहुंच है। जितनी ज्यादा आय होगी उतना ही उसका विकास ज्यादा होगा। जितनी निम्न आय होगी तो इसका मतलब उसका विकास बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, बहुत ही कम है। तो यह हमारे मानव विकास के किसको दर्शाती है? स्तर को दर्शाती है। ठीक है, कि हमारा जो विकास स्तर है वो कैसा है। अगर आय उच्च है तो विकास स्तर उच्च होगा, आय निम्न है तो विकास स्तर क्या होगा? निम्न होगा, कम होगा। तो ये हमारा पहला उपागम है आय, जो बहुत ही पुराना उपागम है, जो हमें लोगों के जीवन स्तर को दर्शाने के लिए क्या है? हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हम करेंगे इसमें कल्याण। ठीक है, कल्याण। तो कल्याण में क्या हो रहा है? मतलब वहां की अगर हम देखें, लोगों का कल्याण कैसे कर रही है गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट जो है वो किसके लिए काम करती है? लोगों के कल्याण के लिए काम करती है सरकार। ठीक है, तो सरकार लोगों के कल्याण के लिए कितना व्यय कर रही है? मतलब वो शिक्षा क्षेत्र पे कितना व्यय कर रही है शिक्षा के लिए, या लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए, या उनको रोजगार प्रोवाइड करने के लिए जो सरकार है वो कितना व्यय कर रही है? लोगों का कल्याण किस स्तर पे कर रही है, जिसके कारण उनका मानव विकास का जो स्तर है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो कल्याण हमारा क्या है? दूसरा उपागम है, जो ये बताता है, देखता है कि सभी विकासात्मक गतिविधि जो है उनका लक्ष्य क्या है। ठीक है, जितनी भी विकासात्मक गतिविधि है, मतलब विकास करने के लिए जितनी भी गतिविधियां होती है उसका स्तर क्या है, सरकार कितना व्यय कर रही है लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, कौन कौन से पंचवर्षीय योजना डाल रही है, जिसके कारण लोगों का क्या हो रहा है? कल्याण हो रहा है। उनके जीवन, अगर लोगों का कल्याण हो रहा है तो इसका मतलब उनका जीवन स्तर क्या है? वो बढ़ रहा है, उनका विकास स्तर बढ़ रहा है। ठीक है, उनका जो सार्थक जीवन है उसमें क्या हो रही है? प्रगति हो रही है। फिर अगर हम बात करते हैं तो कल्याण के बाद हमारा आ जाता है
न्यूनतम जो हमारी आवश्यकता वो होती है, नीड्स होती है, आधारभूत आवश्यकता जिसे हम कहते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, हाँ, आधारभूत आवश्यकता, बेसिक नीड्स। पहले बोलते थे कि रोटी, कपड़ा और मकान क्या है, किसी इंसान की बेसिक नीड्स है। ठीक है, देखो हर एक इंसान को क्या चाहिए, एक बेसिक नीड चाहिए, मतलब जो होनी जरूरी है। प्रति जितने भी इंडिविजुअल्स है, प्रति व्यक्ति को उन चीजों की आवश्यकता जो है वो उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की क्या करती है, पूर्ति करती है। ठीक है, तो ये जो है हमारी जो न्यूनतम आवश्यकता दर है, इसको प्रतिपादित किया था किसने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। अंतरराष्ट्रीय मजदूर जो संगठन है उसने इसको क्या किया था, कॉन्सेप्ट इसका दिया था। तो उसने इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं को बताया था कि हमारी जो आधारभूत आवश्यकता है उसमें कौन कौन सी आवश्यकता होनी चाहिए। देखो ये इन आधारभूत आवश्यकताओं का होना जरूरी है, ये भी हमें ये दिखा रही है। देखो जिन लोगों की इन आधारभूत आवश्यकता तक पहुंच है, इसका मतलब उनका जीवन स्तर उतना अच्छा है, और जिनको ये पहुंच नहीं है तो वो क्या है, हमारे गरीबी दर से नीचे है। ठीक है ना, बीपीएल में आ जाते हैं ये लोग, बिलो पुअर्टी लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारी आधारभूत आवश्यकता ये बता रही है कि हमारा जीवन स्तर कितना अच्छा है। तो इसके लिए जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन था उसने 6 न्यूनतम आवश्यकताओं को इसमें रखा था, जैसे कि स्वास्थ्य है। ठीक है, स्वास्थ्य बार बार आ रहा है, स्वास्थ्य होना जरूरी है। एक अच्छा स्वस्थ ही एक स्वस्थ मनुष्य ही मतलब अपनी सोच समझकर अपने रिसोर्सेज को, संसाधनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके ही अपना क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, अपना विकास करता है। दूसरा इसमें हमारा आ जाता है शिक्षा। ठीक है ना, स्वस्थ हो गया, शिक्षा हो गया। देखो बेसिक नीड्स में रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, मतलब वो हमारी बेसिक नीड्स है। बट अभी हमारी बेसिक नीड्स है स्वस्थ मनुष्य का स्वस्थ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिक्षा होना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा होगी तभी हमारे में अंडरस्टैंडिंग होगी, सोच होगी, समझ होगी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आ जाता है भोजन। देखो डेली जो है एक बैलेंस डाइट हम ले रहे हैं। ठीक है, भोजन बहुत ही जरूरी है क्योंकि इंसान काम कर रहा है। ओके, तो हमें काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है, भोजन से मिल रही है। ठीक है ना, तो एक संतुलित आहार का होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वच्छ जल, जल भी कैसा हो, स्वच्छ हो। ठीक है ना, जलापूर्ति होनी चाहिए, मतलब एक व्यक्ति को प्रतिदिन जितने जल की जरूरत है वो उसको मिलना चाहिए। फिर इसमें आ जाती है हमारी स्वच्छता। ठीक है ना, मतलब हमारे आसपास के सराउंडिंग हमारा स्वच्छ है या नहीं है, हमारी जो स्वच्छता है, क्योंकि जितना स्वच्छ वातावरण रहेगा उतने ही हम ज्यादा क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। स्वच्छता, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आपने सुना होगा ना, वो किस लिए चला है, स्वच्छता के लिए ही। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा हम स्वच्छ रहेंगे, जितना ज्यादा हमारा सराउंडिंग स्वच्छ रहेगा, उतने ही हम क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। देखो स्वच्छ जल में भी यही आ जाता है, अगर हम कंटेम्ड वाटर पीते हैं तो पानी से बहुत सारे रोग होते हैं, इसीलिए अगर हमें स्वच्छ जल मिल रहा है तो हम क्या रहेंगे, रोगाणुमुक्त रहेंगे। ठीक है ना, हमें किसी भी तरह की डिजीज जो है वो मतलब हम क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। स्वच्छता रहेगी तो भी सीधा हम क्या है, स्वस्थ रहेंगे। और नेक्स्ट हमारा इसमें जो लास्ट है वो आ जाता है आवास। ठीक है ना, हमें आवास की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो कल्याण में हमने किया था कि कल्याण में क्या हो रहा है, हमें सुरक्षा मिल रही है। ठीक है, गवर्नमेंट हमें क्या प्रोवाइड करती है, सुरक्षा प्रोवाइड करती है, हम कहीं भी रह रहे हैं। तो आवास भी हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है। देखो जितना हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन है, रेनफॉल वगैरह, मतलब जो भी है, ठीक है ना, प्राकृतिक विपदाएं है या जो भी है, उनसे भी हमें बचाता है आवास।
ठीक है, तो एक आवास का होना भी बहुत जरूरी है। ये हमारी क्या है, आधारभूत आवश्यकता है। जिस देश में लोगों को ये आधारभूत आवश्यकताएं अच्छे से प्रोवाइड हो रही है, तो इसका मतलब उस देश का जो मानव विकास है वो बहुत अच्छा है। जिन लोगों को प्रोवाइड नहीं हो रही है तो वो किस में आ जाते हैं, गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। आधारभूत आवश्यकता का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके आधार पर ही हम देश को क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, एक मानव का विकास कर सकते हैं, उसका जीवन स्तर को हम सुधार सकते हैं। इसके बाद हमारी आ जाती है क्षमता। ठीक है, ये हमारा चौथा उपागम है, क्षमता। मानव की क्षमता, क्षमता क्या बताती है कि हमारे पास आय भी है, ठीक है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, और उस आय की सहायता से हम संसाधनों तक पहुंच सकते हैं। मतलब हम संसाधनों का कितना यूज कर रहे हैं, जिसके कारण हम अपना विकास कर रहे हैं। तो ये जो क्षमता वाला कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया था, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। ठीक है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। उन्होंने बताया था कि मानव में अगर क्षमता है तो क्षमता के आधार पर ही वो क्या कर सकता है, संसाधनों तक पहुंच सकता है, संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है अपने विकास के लिए। तभी क्या है, मानव का जो है पूर्ण रूप से क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। मतलब मानव के विकास को बढ़ाने के लिए आय का होना जरूरी है, कल्याण का होना जरूरी है, आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना जरूरी है, और उसकी अक्षमता का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चारों उपागम मिलकर ही एक मानव जो विकास है उसके स्तर को क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसे हम नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे। थैंक यू।